आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास अपोस्टल रमन हंस आप सभी का परमेश्वर की पवित्र और सामर्थी हजूरी में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं जैसे ही प्रार्थना में था तो प्रभु की आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं आप सब लोगों के साथ ये संदेश साझा कर सकूं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में पैसे में, अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि फाइनेंस जो है, धन जो है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन उस धन को, उस ब्लेसिंग को हम कैसे पा सकते हैं, आज मैं इस संदेश में आपके साथ साझा करने के लिए जा रहा हूं। आपने इस पूरे मैसेज को सुनना है, पूरे संदेश को सुनना है। परमेश्वर इस संदेश को सुनने के बाद आपके पैसे पर आपकी ब्लेसिंग को खोल देगा और आपको ऊंचा उठाएगा। अपने संदेश को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों के साथ एक बाइबल का इम्पोर्टेंट वर्स शेयर करना चाहता हूं। दूसरे इतिहास की किताब उसका 31 अध्याय उसके 21 वचन में, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 31 वर्स 21, वहाँ पे लिखा है, जो जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय में अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल हुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हिजकिया राजा ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया वो उसमें सफल हुआ, उसमें उसको हार नहीं मिली, वो उसमें आशीष ही पाता गया, क्योंकि वो उपासना और परमेश्वर की व्यवस्था में बना रहा और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। आज परमेश्वर आप लोगों से यही कहता है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को पाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परमेश्वर में रहकर हर काम को करना है। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, शादी में, पार्टी में, अपनी जॉब पर, विदेश में, इंडिया में, अपने घर में, या कोई भी काम, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो स्पिरिचुअल है, आपने वहां पर परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना है। बाइबल कहती है कि अयूब अपने जीवन में परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था और खुदा ने उसको बहुत तायत से आशीष दी। जिस भी व्यक्ति ने परमेश्वर को पहले स्थान पर रखा, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आप चाहे विदेश में हैं, चाहे इंडिया में हैं, आप चाहे कोई भी दुनिया में काम कर रहे हैं, परमेश्वर को जब आप पहले स्थान पर रखेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके फाइनेंस को ब्लेस करेगा। सो पहली चीज़ आपने अपनी लाइफ में याद रखनी है कि पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग में आगे बढ़ने के लिए दूसरा काम आपने करना है कि आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, परमेश्वर उसके लिए जीवन में बहुत सारे दरवाजों को खोल देता है। याद रखें, परमेश्वर का वचन इफिसियों उसके 6 अध्याय उसके 8 वचन में कहता है, जैसा तुम जानते हो, जैसा काम कोई व्यक्ति करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा, चाहे वो स्वतंत्र हो चाहे वो दास हो। कोई भी व्यक्ति जो भी कोई काम करता है उसका रिटर्न उसको जरूर मिलता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। सो ऑलवेज दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को ऊंचा उठाने की कोशिश करें, जिससे कि परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। अपने बिजनेस में, अपने कारोबारों में आप दूसरे लोगों की हेल्प करें। डिफ़िकल्ट टाइम में दूसरों के साथ खड़े रहें, ताकि परमेश्वर आपको भी डिफ़िकल्ट टाइम में खड़ा रखेगा। और हो सकता है खुदा उनके मनों को बदले या आपकी लाइफ में कोई डिवाइन हेल्पर को भेजे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपको डिफ़िकल्ट टाइम में ऊंचा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप दूसरों की आगे बढ़ने के लिए मदद करो। याद रखें, ज्ञान बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। किसी को आप ज्ञान बांटते हैं, किसी की हेल्प करते हैं तो आपको अनुभव होता है। आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं और दूसरे को बताएंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इसलिए उसको बता रहे हैं। दूसरों की हेल्प करने से आपके अंदर एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ेगा। मैं जितना भी ज़्यादा परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाता हूँ, ऐसा नहीं सुनाने से मेरे अंदर से परमेश्वर का वचन ख़त्म हो जाता है, वो और ज़्यादा बढ़ता है। इसी तरह से आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी जब आप दूसरों को सिखाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे। बाइबल कहती है, बरनबास एक मदद करने वाला परमेश्वर का दास था। पौलुस को कोई नहीं जानता था। पौलुस पहले शाऊल था जो कलीसिया को सताता था, मारता था और उनको जेल में बंद करता था। लेकिन जैसे ही शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ, बाइबल कहती है बरनबास के साथ उसकी मुलाकात हुई। बरनबास ने बहुत सारी कलीसिया से पौलुस को मिलाया, उसे इंट्रोड्यूस किया, आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद की।
पवित्र बाइबल अफिसियों उसके 6 अध्याय उसके 8 वचन में कहता है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर हर एक को फल देने वाला परमेश्वर है, जैसा वो करता है, चाहे वो दास हो चाहे वो स्वतंत्र हो। आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं आप उसका फल पाते हैं। सो मेक श्योर सबसे पहला परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें। दूसरा, आप दूसरों की हेल्प करें, ना कि उनको नीचे गिराएं। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भविष्य में आपकी मदद करेगा। वो कहते हैं कि बुरे समय पर किनके की ज़रूरत भी पड़ जाती है। किसी को दुश्मन ना बनाएं। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, आप ब्रेक थ्रू पाना चाहते हैं, तो आप पॉजिटिव क्लाइमेट में रहें, आप अच्छे वातावरण में रहें, नेगेटिव लोगों की संगति ना करें, पॉजिटिव लोगों की संगति करें। अगर आप बुरे लोगों की संगति करेंगे तो आप बुरे बनेंगे। अगर आप नशे वाले लोगों की संगति करेंगे तो आप नशा करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन लोगों की संगति करेंगे तो आप बिजनेसमैन बनेंगे। अगर आप आत्मिक लोगों की संगति करेंगे तो आप आत्मिक बनेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में ब्लेस होने के लिए आपको अच्छे लोगों की संगति करना है, पॉजिटिव क्लाइमेट में रहना है। आप कोई भी काम करेंगे, कई लोग आपको डिस्करेज करेंगे, तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर काबिलियत नहीं है, तेरे अंदर टैलेंट नहीं है। वो इसलिए आप नहीं कर सकते क्योंकि आप ऐसे लोगों में हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको हौसला देते हैं, आपको खड़ा करते हैं। वो कहते हैं हारना नहीं है, रुकना नहीं है, तू कर सकता है, तू अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। तो इससे आप अपने बिजनेस में, आप अपनी आत्मिक ज़िंदगी में, आप अपने फाइनेंस में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे और आप कभी भी नहीं रुकेंगे। जिस तरह से दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, जहाँ ज्योति का अंधकार से क्या संगति। सो आप जैसे लोगों में रहेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप बुरे लोगों में रहेंगे आप बुरे बन जाएंगे। बाइबल कहती है ज्योति का अंधकार के साथ कोई मेल नहीं है और अविश्वासियों के साथ विश्वासी का कोई मेल नहीं। शेर भी अगर गधों में रहे तो वो अपने आप को गधा समझने लग जाता है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, आपके अंदर बिजनेस करने की काबिलियत है और आप अच्छे लोगों में नहीं हैं, तो आपका टैलेंट कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। सो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है कि हमें अच्छे लोगों में, अच्छे क्लाइमेट में रहना है ताकि आप आगे बढ़ सको। अच्छी सोच के लोगों के साथ संगति रखो और आप हमेशा सोचो मुझे कैसे बढ़ना है, और परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा और आप आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को पाने के लिए, धन की आशीष को पाने के लिए आपको अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना है। लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ नवा सीखते रहें। जैसा कि नीति वचन उसके 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मूर्ख लोग शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। जो लोग सीखना नहीं चाहते वो नॉलेज को, विजडम को हमेशा तुच्छ जानेंगे। उन्हें परमेश्वर की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मेरे प्रियो, जैसे मोबाइल फ़ोन अपडेट होता है वैसे आपको भी अपने आप को अपडेट करना है। हर साल कैमरा चेंज हो जाता है, हर साल मोबाइल चेंज हो जाता है, हर साल सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप अपडेट नहीं होंगे तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सीखते रहें, एक काम पर निर्भर ना रहें। अगर आपकी ग्रॉसरी की शॉप है तो साथ में आपको एक आईटी की शॉप भी करना चाहिए, साथ में आपको क्लॉथ की, कपड़ों की शॉप करना चाहिए, शूज़ की शॉप करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है आपको सीखते रहना है, एक चीज़ पर आपको निर्भर नहीं रहना है। बाइबल हमें आत्मिक चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, धन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। बाइबल से बड़ा ज्ञान कहीं नहीं, बाइबल से बड़ा खजाना कहीं नहीं। इसलिए बाइबल हमें सब कुछ सिखाता है कि हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि आपने सीखते रहना है, लेजी नहीं होना है। क्योंकि नीति वचन उसके 6 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोया रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। सोना नहीं है, आलसी नहीं बनना है, सीखना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु के 12 चेले थे, अगर वो यीशु मसीह से ना सीखते तो कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वो आगे ना बढ़ते, इंडिया में, एशिया में, वेस्टर्न में, अरब में, दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु यीशु मसीह का वचन ना सुनाते तो आज प्रभु की सच्चाई हम तक ना पहुंचती, ना ही पवित्र शास्त्र बाइबल हम तक पहुंचता। तो उन्होंने सीखा, मेहनत किया और वो कामयाब हुए। मेरे प्रियो, आज आपको भी अपनी लाइफ में कामयाब होना है और उसके लिए आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है।
नीति वचन की किताब में लिखा है कि चींटी के पास जा और उसे देख। आप देख सकते हैं चींटी कितनी मेहनत करती है। एक इंसान को चींटी के पास परमेश्वर भेज रहा है कि उससे सीख, वो कैसे मेहनत करती है, न रात को न दिन को रुकती है, पूरी गर्मियां वो काम करती है और सर्दियों में आराम से बैठकर खाती है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन उनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। आज कुछ लोग हैं ना प्रार्थना करेंगे ना चर्च आएंगे, लेकिन वो परमेश्वर को पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आप लोगों को एफर्ट्स करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। बाइबल कहती है चींटी के पास जा। चींटी कितना काम करती, एक छोटी सी चींटी कभी भी हार नहीं मानती, लेकिन आप हार मान जाते हैं। आज ये निर्णय लें कि मैं सीखूंगा, बिजनेस के बारे में सीखूंगा। आपका कोई भी फील्ड हो सकता है, वो बिजनेस है, आप एक पास्टर हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को अच्छा बनाएं और सीखें और आगे बढ़ें और इम्प्रूवमेंट करें, तो आप देखेंगे परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। पेड़ आपने लगाना है, फल प्रभु देगा। पांचवी बात, अपने फाइनेंस को, अपने धन को आशीषित करने के लिए आपने याद रखनी है कि आप अपने जीवन में एक गोल को सेट कर लें। जो भी आप करना चाहते हैं डिसाइड कर लें। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता हमने करना क्या है। वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, वो कहते हैं मैं पास्टर बनूं या मैं वर्शिपर बनूं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने करना क्या है। यू हैव टू सेट योर गोल, देन यू विल बी अचीव इट। आपको पहले गोल सेट करना है, आप फिर इसको अचीव कर पाएंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों का एक ही गोल था कि उन्होंने सुसमाचार लोगों को सुनाना है। स्पिरिचुअल तरीके से पवित्र आत्मा की समर से भरकर वो दुनिया के कोने कोने में गए और उन्होंने प्रभु का वचन लोगों को सुनाया। लोगों की जिंदगियां बदल दी, लोगों की लाइफ चेंज हो गई। कैसे? क्योंकि उनका एक मिशन था, एक गोल था। आज अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस ब्लेस हो, आप फाइनेंशियली ब्लेस हो, तो एक गोल सेट कर लें। ऐसा नहीं कि 2 महीने आपने जॉब वहाँ पर की, 3 महीने जॉब आपने वहाँ पर की, 1 साल वहाँ पे, 2 साल वहाँ पे, आपको समझ नहीं आएगी, आप पूरी लाइफ लॉस्ट रहेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेट योर गोल एंड यू विल अचीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिलिपियों की पत्री में अपोस्टल पॉल कहते हैं मैं पीछे की बातों को बुलाकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ। वो कहता है कि मैं अपनी दौड़ में दौड़ रहा हूँ। आज परमेश्वर आपसे कहता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आपको अपना गोल सेट करना है। आजकल कई लोग, कई बच्चे अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन वो सारा दिन मोबाइल फ़ोन पे ही टाइम ख़राब करते हैं, रील्स देखते रहते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रील्स देखकर ही ख़राब करते रहते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है, टाइम को ख़राब ना करो। बी एम्बिशियस, बी सीरियस, बी पॉजिटिव एंड बी अ विजनरी। विजनरी बने और आगे बढ़े। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको श्रापित नहीं देखना चाहता, वो आपको ऊंचा देखना चाहता है। जिस तरह से परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए एक ब्लेस्ड जगह रखी थी, परमेश्वर आपको भी एक ब्लेस्ड स्थान पर रखना चाहता है। मेरे प्रियो, जो बातें मैंने आज आपको बताई है, ये परमेश्वर ने मेरे मन में डाली और मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इन बातों को फॉलो करें। आज ही फैसला करें, परमेश्वर को पहले स्थान पर रखेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, सीखेंगे, गोल सेट करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आज जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया, इसको मनन करें, स्टार्ट करें, खड़े हो जाएं। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कहीं से भी स्टार्ट करें और कीप लर्निंग, कीप डूइंग और अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं। परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। मैं आपके लिए छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग देख रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में इनके फाइनेंस बढ़ने पाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके पैसे पर बरकत आने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके बिजनेस पर आशीष आने पाए। ये आगे बढ़ें, इनके फाइनेंस ग्रो हो। जिस तरह से परमेश्वर आपने अब्राहम को आशीष दी, अयूब को आशीष दी, जिस तरह से परमेश्वर आपने नबियों को आशीष दी, अपने दास और दासियों को ऊंचा उठाया, आप परमेश्वर इन्हें भी ब्लेस करें। इनके बिजनेस पर मैं उन्नति और तरक्की की घोषणा करता हूं। इनकी जॉब पर मैं इनकी प्रमोशन की घोषणा करता हूं। परमेश्वर इनके कारोबार, बिजनेस, इनके प्लान्स सक्सेसफुल हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो काम तो कर रहे हैं, आशीष नहीं है, आज आशीष की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आज से उनके लिए रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आज के बाद वो बड़े रिजल्ट को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर पिता, इनके पैसे पर इनको आपने ब्लेसिंग दे दी है,
इनके फाइनेंस को आपने ग्रो कर दिया है, मेरा विश्वास है। आपका वचन कहता है परमेश्वर ही है जो इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लाया और उसने मिस्रियों के द्वारा इजरायलियों को ब्लेस किया। आज प्रभु यहाँ पर उम्मीद नहीं है, आप वहाँ से उम्मीदें पैदा करेंगे, मेरा विश्वास है। आपने इनको आशीषित कर दिया है, इनकी जॉब को, बिजनेस को, कारोबारों को, इनके पैसे को आपने ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि इकोनॉमी कहाँ पे है, रिसेशन है या नहीं है, दुनिया के हालात क्या है, लेकिन आपका वचन मैं जानता हूं कि शेरों के बच्चे भूखे मर जाएंगे लेकिन प्रभु के लोगों को घटी नहीं होगी। परमेश्वर, तेरे लोग आगे बढ़ेंगे, ये फलवंत होंगे, ये ग्रो होंगे, ये आशीषित होंगे, ये आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, इन्हें अपने वचन पर चलने की सामर्थ्य दे और परमेश्वर, इनके बिजनेस में आपकी इंटरवेंशन को मांगता हूं, इनके कारोबारों में आपकी दखल अंदाजी को मांगता हूं ताकि ये बरकत और आशीष को पाएं। मेरा विश्वास है आज गरीबी के श्राप टूटने जा रहे हैं। कर्ज और गरीबी और हर एक तरह की लानतें इनकी लाइफ को छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज ये ब्लेस हो गए हैं, आशीषित हो गए हैं और मेरा विश्वास है इस वचन के बाद इनकी लाइफ में बड़ी गवाही आने जा रही है। इस प्रार्थना को पिता आपने स्वर्ग में ग्रहण किया, उत्तर दिया। इस प्रार्थना को हम तेरे पुत्र यीशु के समर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.